मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस। बांग्लादेश में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, इसमें किसका फायदा है किसका नहीं, ये बात अब साफ हो चुका है। बांग्लादेशी स्टूडेंट जो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको दूसरी बार आजादी मिली है। पर सोचने वाली बात है, क्या सच में ऐसा है? दोस्तों, ये कैसे स्टूडेंट है जिनको शेख मुजीबुर रहमान से इतनी ज्यादा नफरत है? मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज। ये बात सत्य है कि पास्ट में शेख हसीना ने फैसले लिए होंगे जिसके कारण बहुत सारे लोग नाराज होंगे, बट फिर भी जिस आदमी ने इनको बांग्लादेश दिया, इनको एक आइडेंटिटी दी, उस आदमी के साथ ये लोग इस तरह से सलूक कर रहे हैं। आज यकीनन बांग्लादेश एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा है। बांग्लादेश की हालत देखकर पाकिस्तानी एजेंसी बहुत ही ज्यादा खुश है। इस प्रोटेस्ट के बदौलत इतने साल बाद उनकी मेहनत सफल हुई है। पाकिस्तानियों को अच्छे से पता था 1971 वार के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को दोबारा कब्जा नहीं कर सकती, पर साथ ही साथ ये भी अच्छे से पता था रेडिकलाइजेशन के थ्रू बांग्लादेश को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है बांग्लादेश की फार एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जमात इस्लामी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान से। Front is the Islamist political party Bangladesh Jamaat-e-Islami. This organization that has played a crucial role in the nationwide demonstrations that ended Hasina's 50 बांग्लादेश में एक लौती ऐसी पार्टी है जो बांग्लादेश के वजूद को मानता ही नहीं है। बांग्लादेश के माइनॉरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही पार्टी है। इस पार्टी को बैन कर दिया गया था 2013 में इलेक्शन लड़ने से। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने ये पार्टी और इसके स्टूडेंट विंग सिबरी को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो बिकॉज ऑफ द रेडिकल एक्टिविटी। बट दोस्तों, पार्टी और उसके स्टूडेंट विंग को बैन करने से जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी मानसिकता आप शायद चेंज नहीं कर सकती। कई सालों से बांग्लादेशी गवर्नमेंट इस पार्टी को कंट्रोल में रखी थी, बट अब एक्स पीएम शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद इस पार्टी को अब खुला मौका मिल चुका है बांग्लादेशी माइनॉरिटी के अगेंस्ट वायलेंस करने का, जिसका बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा और बहुत सारे वीडियो वायरल भी हो रहा है। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम तो हटवा दिया, जो कि अच्छी बात है, बट इसमें वायलेंस बहुत हुआ। बट आने वाला समय इनके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। इकोनॉमिक कंडीशन जो ठीक ठाक थे वो अब गिर चुका है, जिसके कारण पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। बट दोस्तों, सवाल दिमाग में ये आ रहा है, ये कोटा सिस्टम है क्या और कैसे शेख हसीना की ऑपोजिशन पार्टियों ने इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अपने फायदे के लिए यूज़ किया और क्या रोल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इसमें। ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है 5 जून 2024 को। हालांकि इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, पर इस बार ये प्रोटेस्ट कुछ अलग था। एक्स पीएम शेख हसीना चाहती थी 30% जॉब रिजर्वेशन उन लोगों के परिवार को मिले जो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़े थे 1971 में, और हाई कोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया था। बट दोस्तों, 30% बहुत बड़ा नंबर होता है, शायद इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बट ये पीसफुल प्रोटेस्ट 15 जुलाई को भयानक हो जाता है। कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और रूलिंग पार्टी के सपोर्टेड स्टूडेंट के बीच में झड़प हो जाती है, जिसे पुलिस रोकने में असमर्थ थी। इस कारण दोनों तरफ से लगभग 300 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। 19 जुलाई आते आते ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है, जिसके कारण कर्फ्यू लगाना पड़ता है। साथ ही साथ मिलिट्री को भी बुला लिया जाता है पूरे ढाका में। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश कोटा को 30% से 7% करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद 24 जुलाई से प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स को जो चाहिए था वो लगभग मिल चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लीडर्स इन प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, बट अभी भी गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्टी
के लीडर्स जो इन प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको अरेस्ट कर रही थी और उन सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था जो आगे चलकर माहौल खराब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई रेडिकल एलिमेंट, इंटरनेशनल फैक्टर जो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे वो एक्टिव हो चुके थे। इन सारे प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों के लिए 2 अगस्त को ढाका में एक पीसफुल रैली निकाला जाता है, साथ ही साथ बांग्लादेश के कई पार्ट्स में भी निकाला जाता है। बट इन पीसफुल प्रोटेस्ट में सरकार जोर के मारे लगते हैं और ये पीसफुल प्रोटेस्ट अब एक डेंजरस प्रोटेस्ट बन चुका था, क्योंकि कई रेडिकल एलिमेंट इन प्रोटेस्ट में शामिल थे। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद खत्म हो चुका था, उस प्रोटेस्ट को फिर से उठाया जा रहा था अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। कई रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप जैसे कि जमात इस्लामी, इनके स्टूडेंट विंग सिबरी और अपोजिशन पार्टी PNN इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में PM शेख हसीना को हटाना चाहते थे और इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखना चाहते थे अपने मतलब के लिए, चाहे उसके लिए पूरा बांग्लादेश क्यों ना जाना पड़े। 5 अगस्त आते आते ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि PM शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। रेजिग्नेशन से भी लोग नहीं मानते, शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागना पड़ा। PM आवाज़ का हाल तो आप ये देख ही चुके हो। शेख हसीना के जाने के बाद मिलिट्री वहाँ पे टुक ओवर कर लेती है जब तक सब चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती। पर दोस्तों, बांग्लादेश में कोई पहली बार नहीं है जब मिलिट्री रूल आई है, इससे पहले भी बहुत बार बांग्लादेश में मिलिट्री coup हुआ है और जब जब मिलिट्री रूल आई है बांग्लादेशियों का खून बहा है। अब ये बता पाना मुश्किल है कि बांग्लादेश में शांति कब आएगी। अब ये तय है, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेशी माइनॉरिटी बहुत बड़े खतरे में है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा सबूत ये सारे वीडियोस ही है, माइनॉरिटी कितने ज़्यादा खतरे में है बांग्लादेश में। अब ये बात साफ हो चुका है। शुरुआत में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर जैसे जैसे समय बीतता है इस प्रोटेस्ट की आड़ में अपोजिशन पार्टी अपना गेम खेलती है। साथ ही साथ कई इंटरनेशनल दोस्त इनका साथ देते हैं। इंटरनेशनल दोस्त से आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। PM शेख हसीना ने करीब 2 महीने पहले ये बात बोली थी इलेक्शन जीतने के बाद कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उन्होंने वाइट कंट्री को मना कर दिया है बांग्लादेश की ज़मीन यूज़ करने के लिए और वो वाइट कंट्री बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस, आर्मी बेस बनाना। The offer came from a white man. The white man alleges Sheikh Hasina told her that if she allows a certain country to build an airbase in Bangladesh, things would be easy for her. चाहती है, मतलब बांग्लादेश का एक आइडल लेना चाहती है। ना देने पर शेख हसीना को धमकी दी जाती है कि आपका तख्ता पलट। रशिया ने पहले ही बांग्लादेशी गवर्नमेंट को बता दिया था कि अपोजिशन पार्टी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। पर दोस्तों, जो भी हो, बांग्लादेश में जो हुआ उसका इफेक्ट पूरा साउथ एशिया पर होने वाला है, स्पेशली इंडिया पर। बांग्लादेशी कितने भी दावा कर ले कि वो माइनॉरिटी को बचाएंगे, बट हकीकत में दावा शायद दावा ही रह जाएगा। बांग्लादेश में रेडिकल एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। BNP प्रो पाकिस्तानी पार्टी है और जमात इस्लामी रेडिकल ग्रुप। सोचिए, जब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में आएंगी तो बांग्लादेश का क्या होगा, साथ ही साथ इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या होने वाला है, कितना बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस होगा बांग्लादेश में और सारा का सारा रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया को फेस करना पड़ेगा।